हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके यूनिट फर्स्ट को हम पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 का यह थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। यानी कि हमारा मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम अपने यूनिट 2 सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स का यह थर्ड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इसमें हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं कि कौन कौन से जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, एंड अगर हम और भी सेल्स की संख्या को बढ़ाते हैं तो हमारे ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी लेक्चर में हम यह समझेंगे कि इन ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है, क्योंकि अक्सर इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ज्वाइन बटन से आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पर भी आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनके हम शेप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाया है। वैसे हम क्वांटम नंबर्स को पूरी तरीके से समझ चुके हैं अपने पहले और दूसरे लेक्चर में। तो हमने देखा था कि हमारा जो क्वांटम नंबर होता है, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो हमने देखा था कि हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं, यह क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताते हैं कि मतलब वह इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के एटम के किस सेल में प्रेजेंट है, उस सेल के कौन से सब सेल में प्रेजेंट है और उस सब सेल का कौन सा ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में वह किस प्रकार का स्पिन शो कर रहा है। इसी के बारे में ही हमारा क्वांटम नंबर बताता है। और उसमें हमने एंगुलर क्वांटम नंबर के अंतर्गत जब बात किया था तो यह हमने समझा था कि हमारे पास जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है वह यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में प्रेजेंट है। इसके बारे में हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर बताता है। और वहां से हमें यह बात पता चलता है कि यह जो एंगुलर क्वांटम नंबर है यह भी बताता है कि हमारा जो सबसेल है उसका शेप क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि हम अगर L = 0 लेते हैं तो हमारे पास यस सबसेल मिलता है और यस सबसेल का जो शेप होता है वह स्फेरिकल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि L का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो हमारे पास P सबसेल मिलता है और P सबसेल का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है या शेप जो होता है वह डंबल की तरह होता है। ठीक है, जो डंबल आप आजकल तो वैसे डमरू को भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे डमरू होता है ना वैसे ही हमारे पास पी ऑर्बिटल्स होते हैं। और या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आजकल तो जिम का ट्रेंड चल रहा है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो डंबल से एक्सरसाइजेस किए जाते हैं वो डंबल जो होता है उसी के आकार के समान ही हमारे पास पी ऑर्बिटल्स का भी शेप होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं L = जब हमारे पास 2 आता है, L = 2 होता है तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास डी ऑर्बिटल मिलता है जो कि डबल डंबल का शेप होता है, यानी कि दोनों साइड हम डबल डंबल रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एफ ऑर्बिटल आता है, जो इसका स्ट्रक्चर या शेप जो होता है वह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए इसे नॉर्मली ना तो एग्जाम्स में पूछा जाता है, ना ही बहुत कम ही ऑथर्स ऐसे होते हैं जो अपने बुक में
f ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में भी डिस्कस किए होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वह ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो ऑर्बिटल्स का शेप अगर हम बात करेंगे या सबसेल का शेप अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों लगभग सिमिलर होंगे। ऑर्बिटल्स में हम उसे स्प्लिट करते हुए पढ़ेंगे और जब हम पूरे सबसेल पर बात करेंगे तो उन्हें हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अभी समझाऊंगा, सारी चीजें आपको बताता चलूंगा, इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ओरली समझ में आई होंगी कि मैंने क्या बताया है, क्या चीजें समझाया है। तो अब यहाँ पर हमें पढ़ना है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। तो आपको सबसे पहले तो यह बात समझना चाहिए कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और इसी के साथ साथ आपको यह भी समझना चाहिए कि नोडल प्लेन क्या होता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में सबसे पहले आपको समझना चाहिए। तो अगर आप इसे हेडिंग लगा चुके हैं तो ठीक है, नहीं हेडिंग लगाए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होता है। अगर हेडिंग लगा चुके हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लोग यहाँ पर सब हेडिंग लगाइएगा ऑर्बिटल्स। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल्स का हम यहाँ पर डिफिनीशन लिखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे ये पूछा नहीं जाता लेकिन आपको जानना चाहिए कि ऑर्बिटल्स क्या होता है, और इससे रिलेटेड मैं आप सभी से एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स वह एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, 3 डायमेंशनल जो हमारे पास फील्ड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। हम यही तो कहते हैं कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एटम है उस एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, जो हमारे पास 3 डायमेंशनल फील्ड है, क्योंकि यह 3 डायमेंशनल फील्ड होता है, तो 3 डायमेंशनल फील्ड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उसी फील्ड को ही हम कहते हैं कि यह ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल का कोई फिक्स्ड कोई फील्ड नहीं होता। ठीक है, मतलब वो उसके आसपास पाया जाता है। जैसे हम अगर बनाते हैं, जैसे हम अक्सर ऐसे बनाते हैं ना, न्यूक्लियस ये हो गया, इसके पास ये सेल है। ठीक है, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इसी पॉइंट पर ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, ये कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ठीक है, ये तो हम बस जनरली ऐसा कहते हैं कि हाँ इतनी दूरी पर प्रेजेंट होगा, जबकि अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होता है, इसके आजू बाजू होता है। ठीक है, कुछ ऐसे। यहां ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, तो वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही एक्चुअली ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, या फिर मैं कहूं सेल्स होते हैं, और सेल्स में ही हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, सबसेल होते हैं। तो ये बातें एक्चुअली आपको जाननी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। और इसके बाद एक और चीज समझ लो आप लोग। ठीक है, और भी चीजें समझना है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक छोटा सा फील्ड ऐसा है जो कि खाली है। ठीक है, तो यह जो हमारे पास फील्ड खाली होता है, इस फील्ड को ही हम कहते हैं कि यह नोडल प्लेन है। ठीक है, नोडल प्लेन। अब ये नोडल प्लेन क्या होता है और नोड क्या होता है, इसके बारे में भी आपको समझना चाहिए। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, या फिर मैं कहूं 0 होती है, लगभग 0 होती है। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं पाया जा सकता, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब वो नोडल पॉइंट हमारे पास हो गया। अब नोडल पॉइंट जिस भी प्लेन में लाई करेगा, ठीक है, जैसे नोडल पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, तो ये जो हमारे पास प्लेन होगा इसी को ही हम कहेंगे कि यह नोडल प्लेन है। तो इसलिए आपको 2 बातें जाननी चाहिए थी कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और नोडल प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको समझाया। ओके, अब चलिए यहां पर हम इसे डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन देते हैं। वैसे इसके अब अच्छा चलो मैं समझाऊंगा, एक एक करते हुए बताता चलूंगा। ठीक है, वैसे इसके डिफिनीशन के बारे में अगर पूछा जाए तो एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जानने की जरूरत है आप सभी को। तो एटम में न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर, या फिर अराउंड लिखा जा सकता है, ठीक है, अराउंड 3 डायमेंशनल, ठीक है,
थ्री डायमेंशनल को ऐसे लिख लीजिए आप लोग, 3D फील्ड, ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल फील्ड जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की, ठीक है, के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वह 3 डायमेंशनल फील्ड ही, वह 3D फील्ड ही ऑर्बिटल्स कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ऑर्बिटल्स कहलाता है। ओके, ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि ऑर्बिटल्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर नोडल प्लेन के बारे में भी बात कर लिया जाए तो नोड आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगाएगा नोड एंड नोडल प्लेन, ठीक है। वैसे नोडल अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो नोड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को इस चीज़ के बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में नोड और नोडल प्लेन के बारे में कभी भी नहीं पूछा जाता। आपको इसके बारे में 4th सेमेस्टर के अंतर्गत बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा जब क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंतर्गत हम इन चीज़ों को फिर से रिकैप करेंगे, सारी चीज़ों को फिर से समझेंगे और वहाँ पर हम इसे और डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नोड एंड नोडल प्लेन क्या है तो आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, अराउंड वह 3D पॉइंट, ठीक है। वैसे पॉइंट जो होता है वह 2D में होता है तो वह पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। वह पॉइंट जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लगभग शून्य होती है या फिर आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट या फिर अप्रॉक्स 0 होती है, 0 होती है, नोड कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक है। और यह मतलब क्या? नोड जिस प्लेन में लाई करता है यानी कि पाया जाता है, ठीक है, लाई करता है उसे नोडल प्लेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नोडल प्लेन कहते हैं, ठीक है, नोडल प्लेन कहते हैं। ओके, बातें समझ में आई? ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जानने की जरूरत थी। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो नोड जो हमारे पास होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एंगुलर नोड होता है, दूसरा रेडियल नोड होता है, ठीक है। तो अब ये एंगुलर नोड और रेडियल नोड क्या होते हैं इसके बारे में आपको फिलहाल बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो बस इतना लिख लीजिए कि ये 2 प्रकार के होते हैं और यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। वैसे इनके बारे में आपको कुछ भी जानने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला हमारे पास होता है रेडियल नोड, ठीक है, रेडियल नोड। और जो हमारे पास दूसरा होता है उसे हम कहते हैं कि यह हमारे पास है एंगुलर नोड,
ठीक है। और इनको कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला होता है, लेकिन वो फार्मूला अभी भी नहीं जानना, ठीक है। अभी फिलहाल जो आपको जानना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया है। आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, ठीक है। और उसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने एस ऑर्बिटल से ही, क्योंकि एस ऑर्बिटल के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, ठीक है। फटाफट से बिल्कुल वेस्ट मत करिए अपना टाइम, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, मैं इसे ही मिटा रहा हूँ, छाप चुके होंगे, ओके, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमें और भी चीज़ों के बारे में जानना है, यानी कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। वैसे अगर बात किया जाए तो इसमें तो फिलहाल ऑर्बिटल्स एंड नोडल प्लेन ही अभी तक डिस्कस हुआ है, एंड सारी चीज़ें हमने रिकैप कर लिया है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। आराम से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। कॉन्सेप्ट ना छूट जाए, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में पास होना बड़ी बात नहीं होती, सही बता रहा हूँ। आप लोग सोचते हैं ना बैक लग जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये सोचना ही गलत है। क्योंकि अगर आप जो भी चीज़ सोचेंगे, अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ निगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होता है। ये तो हम सभी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा ना यार, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी, ठीक है। चलिए शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पर बात करते हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ वीडियो कितना बड़ा हो चुका है, उसके बाद हम बात करते हैं। 16 मिनट, अच्छा ठीक है। एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, ऑर्बिटल्स एंड नोडल प्लेन पर ही बात कर लिए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, ठीक है। और हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स को फिलहाल डिस्कस नहीं कर मिलेगा 15 मिनट में, क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स तो अकेले 15 मिनट से ज़्यादा लेगा, ओके। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। छोटा सा लेक्चर, एक ऐसा इंफॉर्मेटिव लेक्चर के तौर पर देख लीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। ये बातें तो समझ में आई होंगी कि ऑर्बिटल्स क्या होता है और नोडल प्लेन क्या होता है। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप सभी से, फिर उसके बाद इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। ऐसा लिखिए कि क्वेश्चन ये है कि ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के पाए, ठीक है, के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कितनी होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। कितनी होती है, सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है, 100%। दूसरा ऑप्शन 90 to 95%। तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आप ऐसे बनाइए 80 to 85%, ठीक है। और चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं, NOT, ठीक है, यानी कि नन ऑफ दीज, ठीक है, नॉट नहीं, नन ऑफ दीज है, ओके। इन तीनों ऑप्शन में से जब कोई भी ऑप्शन ना हो तो उसे हम डी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो बातें आप लोग जानते ही होंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। ये आप लोग खुद से कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन ही रहेगा, आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, और इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्या यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे बच्चों का गलत होने वाला है, कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका सही होगा, क्योंकि नहीं अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाला, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इंटरेक्ट करिए ना, अगर लेक्चर्स देख रहे हैं तो इंटरेक्ट करिए, ठीक है। और नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको क्या ही पता कि सर ने क्या पूछा था, ठीक है। और हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।